हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? ठीक ही होंगे। तो वेलकम टू ग्रुप स्टडी क्लासेस, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। मैं मोशन का पार्ट 2 लाया हूं और फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो थ्योरी टाइप सब कुछ हो गया था, बस यहाँ इक्वेशन ही बताना है। जो 3 टाइप्स के इक्वेशन हैं, 3 टाइप्स के जो भी इक्वेशन है मोशन के, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी कुछ ना आए कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो इक्वेशन पार्ट 2 में है इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन मोशन है। पहला है फर्स्ट मोशन, फर्स्ट मोशन है, जो फर्स्ट रूल है वो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। और सेकंड है यस इक्वल टू, यस यानी डिस्प्लेसमेंट आप डिस्टेंस आप जानते ही हैं, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड हमारा जो है थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ v क्या है। v है इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद u, अरे v है फाइनल वेलोसिटी और u है इनिशियल वेलोसिटी, और a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, ठीक है। तो आपको सब पता है। यस है जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होंगे, डिस्टेंस इट इज लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, जो मैं डिफिनीशन आपको पहले से ही बता चुका हूँ। वेलोसिटी की भी डिफिनीशन जानते हैं आप, तो इसमें कुछ खास है नहीं आपके लिए, आपको सब पता है। और टी का टाइम होता है। तो वेयर मैंने ये बताया, जो आप लोग के लिए मैंने ये बताया है कि वेयर, तो यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यस क्या है डिस्टेंस ट्रेवल, जो हम डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, और ए एक्सीलरेशन है, आप जानते हैं। टाइम टी, टाइम को टी से डिनोट किया, ये सिंबल है डिनोट करने के लिए, ठीक है। सबका सिंबल मैंने दिया है, क्योंकि सिंबल ही यूज होगा इक्वेशन में, या क्वेश्चन भी सॉल्व करते समय सिंबल का ही यूज होगा, ना कि पूरा इनिशियल वेलोसिटी लिखने से अच्छा हम इट इज डिनोटेड बाय यू, इट इज डिनोटेड बाय वी, इट इज डिनोटेड बाय एस, इस एक्सेलरेशन इट इज डिनोटेड बाय ए, टाइम इट इज डिनोटेड बाय ए। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दिया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाय द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, डिफिनीशन है किसका, एक्सेलरेशन का। तो a इक्वल टू v, ठीक है। v मतलब फाइनल, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t। तो एक्सेलरेशन इक्वल फाइनल वेलोसिटी मीन्स माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। उसके बाद ए टी ये ए इधर चलाएगा, एक्सेलरेशन इधर चलाएगा, डिवाइड हो रहा है क्योंकि, तो इधर आ जाए तो इक्वल टू v माइनस यू, जो इनिशियल वहाँ वो यहाँ हो जाएगा। तो फिर v इधर आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बन गया, हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ हमारा ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, यहाँ तो इक्वेशन प्रूफ हो गया। ये डिवाइड हो रहा है, इधर हो जाए तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मैं इक्वेशन सेकंड की प्रूफ करने की बताता हूँ आपको। तो मैंने जस्ट आप लोग के लिए सेकंड प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन में प्रूफ करने के लिए लाया हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये पेपर में भी आता है बहुत सारे जगह, ये इक्वेशन का सेकंड मोशन आता है पेपर में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रूफ ऑफ इक्वेशन बाय द डिफिनीशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, v इक्वल टू ए वी इक्वल यस अपॉन टी, ये जानते हैं डिस्टेंस है, अपॉन टी टाइम है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। बाय अनदर डिफिनीशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू यू टी प्लस अपॉन 2, इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। उसके बाद फिर बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड बोथ सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, फिर बोथ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इक्वल, सो यस डिस्टेंस अपॉन टी इक्वल यू प्लस वी अपॉन 2, यस इक्वल टू यू प्लस वी, इसको ब्रैकेट में कर देंगे इनटू टी। थर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद फिर बाई वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, पुट द वैल्यू ऑफ एट वी इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू वी की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में। उसके बाद हो जाएगा यस इक्वल टू वी प्लस यू प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। उसके बाद फिर हो जाएगा यस इक्वल टू ब्रैकेट 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी, वी जो है वो हट जाएगा। फिर उसके बाद 2ut ब्रैकेट प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2, फिर यस इक्वल टू 2ut प्लस 1 अपॉन 2 ए टी अपॉन, इसके यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, मतलब अपॉन 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको 2 को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद यस इक्वल टू यू टी प्लस 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब मैं थर्ड इक्वेशन की बात बताता हूँ। थर्ड इक्वेशन प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
क्या है, v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। उसके बाद फिर बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस AT, और इसको v इक्वल टू यू टू AT प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u इक्वल टू यू माइनस अपॉन a इक्वल टी। इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ t यानी टाइम इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो s इक्वल टू यू v माइनस यू अपॉन a प्लस 1/2 a प्लस a ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन a 2, यहाँ इंटू हो रहा है, ठीक है, यहाँ इंटू हो रहा है। उसके बाद फिर s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस अपॉन a मतलब एक्सलेशन v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a स्क्वायर। फिर उसके बाद s इक्वल टू यू वी माइनस यू, उसके बाद फिर a प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। फिर s इक्वल टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv, उसके बाद 2a हो जाएगा अपॉन 2a, फिर 2as इधर आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टू एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। उसके बाद फिर वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, फिर यू इक्वल टू यू 2s प्लस 2as इधर आ जाएगा। क्यों उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही था हमारा, तीनों क्वेश्चन को मैंने प्रूव कर दिया है जो मोशन में है। आप दोबारा भी देख सकते हैं, मैं फर्स्ट फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपको ऐसे ही है, एक मिनट देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए इसको अपने नोट्स बुक में, और ये इंपॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब मैं सेकंड इक्वेशन आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, देखिए कैसे कैसे किया गया है। और हाँ, पहली बात, आज अब से मैं वीडियो में एक फैक्ट डेली डालूंगा, फैक्ट ग्रुप स्टडी क्लासेस का एक फैक्ट मैं डेली आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं आज भी एक फैक्ट बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से उसको देखिएगा। अब इसके आगे देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड इक्वेशन। ये देख लीजिए, पॉइंट वाइज सबके मैंने कर दिया। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए, ये वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब मैं आपको लास्ट टॉपिक जो भी है वो मैं लास्ट टॉपिक आपको बताता हूँ कि लास्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो लास्ट टॉपिक हमारा यही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैं एग्जांपल देखिए, व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। व्हेन अ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑन सर्कुलर पाथ, एक ही पाथ पर, विथ अ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड भी 50 किलोमीटर के रफ्तार से ही वो घूम रहा है और उसकी स्पीड में कोई, देन इट इज मोशन, उसकी स्पीड में कोई परिवर्तन ना हो, एक ही स्पीड से कोई भी चीज, एक सर्कुलर, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही सर्कुलर पाथ पे अगर घूम रहा है तो उसी को सर्कुलर मोशन कहते हैं। वही घूम रहा है उसी स्पीड पे, व्हेन अ बॉडी मूव्स सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट, ना ही कम ना ही ज़्यादा, 50 है तो 50 ही रहेगी, और मोशन, और वही ना ही अपने वो डिस्टेंस से इधर उधर हो रहा है, वो सर्कुलर घूम रहा है, उसी को ही कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब मैं फुल फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ, और फुल फॉर्म कह रहा हूँ, इसे फॉर्मूला बताऊँ, स्पीड v इक्वल टू एस अपॉन टी। तो स्पीड v
v इक्वल टू, यहाँ इसी के साथ v भी रहेगा क्योंकि इंटू होगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके बाद फिर इसका होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टाइम इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, फिर v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, इसका फॉर्मूला। तो मैंने आपको बताया कि ग्रुप स्टडी क्लासेस की तरफ से नया मैंने लॉन्च किया है। एक फैक्ट डेली मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और मैं फैक्ट ही बहुत, हमको भी बहुत अच्छा लगता है फैक्ट पढ़ना और फैक्ट देखना, और मैं भी आप लोग को एक फैक्ट डेली बताऊंगा। तो आज का फैक्ट मेरा यही है, देखिए ग्रुप स्टडी क्लासेस। सो दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में है। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़, अगर कोई भी कहे कि सबसे बड़ा पेड़ है, सबसे भारी पेड़, सबसे ऊंचा पेड़, तो वो ऑस्ट्रेलिया में है और उसका नाम है यूकेलिप्टस। उसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस। और उसकी ऊंचाई कितनी है आप देख के हैरानी हो जाएंगे, 435 फीट उसकी ऊंचाई है। और ये ऊंचाई कब नापी गई थी? 1872 में। मैं आपको लिख देता हूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन ब्रिज, यूकेलिप्टस। वैसे हमारे इंडिया में भी तो लिप्टस ही बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये इसको कब नापा गया था? 1872 में। उसकी लंबाई जो थी 435 फीट थी। फिट थी। तो आई होप आपको फैक्ट सुन के अच्छा लगा होगा, मुझे तो भाई अच्छा लगा ही है। ग्रुप स्टडी क्लासेस। तो दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष ऑस्ट्रेलिया यूकेलिप्टस है। 1872 में उसकी फीट जो थी, उसकी लंबाई थी 435। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो मैंने आपको बताया कि ग्रुप स्टडी क्लासेस से जो फैक्ट आया था, दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष ऑस्ट्रेलिया यूकेलिप्टस, जो कि 1872 में उसकी ऊंचाई थी 400। और मैंने आपको सर्कुलर मोशन भी बताया था, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन बॉडी मूव्स, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ सर्कुलर मोशन, क्योंकि मैं एग्जांपल भी आपको मुझको बताना है, एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आप देखिए ये फिगर एग्जाम्पल, बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म मोशन की। देखिए एक थ्रेड है, एक थ्रेड से बांधा गया एक स्टोन है, जिसको ऐसे घुमाया जा रहा है, इस तरफ में ऐसे ऐसे नचा रहा है। तो नचा रहा, देखो एक कांस्टेंट स्पीड है, एक स्पीड भी उसकी एक कांस्टेंट स्पीड है। और उसके बाद क्या कहते हैं, स्टोन जो है वो देखिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे सर्कुलर घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में स्टोन जो है वो घूम रहा है। ठीक है, देखिए स्टोन अभी ईस्ट से जा रहा है, फिर उसके बाद ईस्ट से तो साउथ से जा रहा है, फिर साउथ से फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए एक जो उसका मार्क है यहीं है, यहीं से वो चारों तरफ घूम रहा है, जैसे ऐसे ऐसे चाहते नहीं है ऐसे। तो इसका देखिए ए है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, फिर एक ही स्टैंड फिर वही पोजीशन पे आ जाता है। उसी को ही सर्कुलर मोशन कहते हैं। और ये थ्रेड है और ये एक स्टोन है, ठीक है। और एक सर्कुलर पाथ, ये पाथ सर्कुलर पाथ। तो देखिए तो नीचे लिखा गया आ स्टोन टाइड अ थ्रेड मूविंग विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक स्टेड है, एक स्टोन है जो कि थ्रेड में बांधा हुआ है और उसको ऐसे घुमाया जा रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन पे ही वहीं खड़े रह के ही चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, तो उसी को ही सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, थैंक्स।